मैं आपको बड़ा यकीन से एक बात बताऊं, और मैं खुद भी इस पे यकीन रखता हूं, मेरा ये सेकंड टेन्योर है कि जो इमरान खान के साथ खड़ा है उसका फ्यूचर है। ये हर सियासी आदमी जो पीटीआई के साथ इंटैक्ट है, उसका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, चाहे वो हमारे इत्तेहादी हैं या वो हमारे एमएनएज एमपीएस हैं। जो इमरान खान को धोखा देगा उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इलेक्शंस अगर 3 महीने बाद नहीं होंगे, सो लेट्स से इलेक्शन 6 महीने बाद हो जाएंगे, 7 महीने बाद हो जाएंगे, इलेक्शन तो 2023 के अंदर होंगे। एंड इट इज राइटिंग ऑन द वॉल दैट योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान। सो जो इमरान खान के साथ अटैच्ड होगा वो कामयाबी भी हासिल करेगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के दिल में इमरान खान धड़कता है और हर शख्स ये चाहता है। और वो ये इस बात का प्रूफ था कि इवन जब कोविड भी आया तो इमरान खान ही था जिसने पाकिस्तान को संभाला। सब्सिडाइज रेट में पेट्रोल दिया, डीजल दिया, बिजली के बिल्स माफ कराए, क्या कुछ नहीं किया इमरान खान ने। दुनिया भर के अंदर जो हमारी इज्जत थी, जो वकार था हमारे पासपोर्ट का, जिस तरह इमरान खान को इज्जत दी गई, मतलब पाकिस्तान को इज्जत दी गई। सो किसी भी सियासी जमात का जो हमारे साथ अटैच्ड है उनका फ्यूचर इमरान खान के साथ अटैच्ड है। अगर इमरान खान को कोई धोखा देगा, या जिस तरह आपने देखा है कि एक खातून एमपीए की भी स्टेटमेंट आई है, कैमने की भी आई है, सो मैं समझ रहा हूँ उनका फ्यूचर जो है उस सियासत के अंदर एक तारीख का हिस्सा बन जाएगा। ना वो आज़ाद हैसियत से लड़ सकेंगे, और वैसे भी ज़मीर फरोशों को मैं नहीं समझता हूँ कि ये सियासी जमातें पीडीएम भी इनको अपने साथ देगी। ठीक है, बस बहरहाल सवाल सर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या परवेज इलाही साहब इत्तेमाद के वोट की तरफ जा रहे हैं? क्या इस बात पर इत्तफाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खाफ लीग का? देखें, जो भी फैसला लिया जाएगा वो आखिरी तारीख तक, आखिरी दिन तक उसको फैसलों के अंदर चेंजेस भी आ सकती हैं। और इमरान खान साहब ने फैसला जाहिर है कि जो लेना था वो ले चुके हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं, पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो फैसले लिए भी जा चुके हैं, फैसले चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। ये जीत भी सकेंगे, इन्होंने जितने खेल खेल लें। जो इलेक्टेड लोग हैं अगर वो धोखा देंगे तो ये जानते हैं कि उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा। जो आखिरी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर भी हाल सबने देख लिया। आप इस बात पे यकीन कर लें कि परवेज इलाही जो है वो इमरान खान के साथ खड़े। ठीक है, अनुराग साहब, मैं गुफ्तगू में आपको भी हिस्सा बनाना चाहूंगी। कहिएगा, राना सनाउल्लाह साहब तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं परवेज इलाही साहब अगर एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते, दोनों सूरतों में वो वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्या पीडीएम या नून लीग किसी और स्ट्रैटेजी की तरफ भी मूव कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो खुर्रम साहब ने कहा कि इस वक्त जो अगर सिंध की बात करूं तो वहां पर जो इस वक्त सिचुएशन बनती जा रही है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि एमएम के जो धड़े हैं उनको मुतहद करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर भी कंट्रोल किया जाए। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बिल्कुल, परवेज इलाही साहब जो है वो अभी तक तो इंटैक्ट है इमरान खान साहब के साथ, उनकी पॉलिसीज के साथ, लेकिन वो गाहे बगाहे जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसके बारे में इमरान खान साहब को आगाह जरूर करते हैं। देखिए, अब अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो बिल्कुल ये बात उनकी ठीक है कि गवर्नर का जो उस वक्त का डिसीजन था उसको वैलिडेट किया जाएगा। फिर दूसरी तरफ अगर वो तरीके अदम एतमाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली से वापस ले ली थी, अब मैं आपको ये बात बताऊं, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ये सारा कुछ पंजाब असेंबली में हो रहा है। ना तो पंजाब असेंबली तहलील की गई, ना ही की जा सकती थी, और ना ही अब अगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्ष कम वर्ष इस्तीफे भी देती है तो वही काम होगा जिस तरह आपने अगर देखा होगा कि कौमी असेंबली में भी जिस तरह स्पीकर ने कहा कि आपको फर्दन आना होगा और अपने इस्तीफों की तस्दीक करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला लिटिगेशन में जाएगा और कोशिश की जाएगी पीडीएम की जानिब से कि मामले को लिंगर ऑन किया जाए और ये मामला इसी तरह चलता रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो उनके इत्तेहादी हैं उनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी जगह पर कायम रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ और मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब का भी कोई रोल जरूर है वहां पर। लेकिन इमरान खान बिल्कुल अपने जो मौक़िफ़ है उस पर अड़े हुए हैं और वाज़ेह हैं, और वो उनकी पॉलिसी भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर इंतखाबात 2 माह 4 माह पहले या 2-4 माह बाद भी हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो बेहतर ही होगी, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और लोग उनके जो वोटर्स हैं वो उनकी हर पॉलिसी को, हर बात को मनोन ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे नुकसान वाकई जो उनके साथ धोखा करेंगे उनको डेफिनेटली उसका नुकसान होगा, लेकिन वो धोखा उस सूरत करेंगे जब उन्हें पाकिस्तान की दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कोई ना कोई गारंटी जरूर मिलेगी। अब वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपना जो पॉलिटिकल रोल था वो प्ले किया पंजाब में, और आपने देखा वहां पर सिचुएशन भी तब्दील होती हमें दिखाई दे रही है। अब आसिफ अली जरदारी जो है वो सिंध के अंदर मौजूद है कराची में, और वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्टेबल्स हैं दूसरे लोगों को, आजाद को और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको
किसी ना किसी तरीके से अपनी छतरी के नीचे लेके आए। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, इस पे खुर्रम साहब आप भी अपनी जमात में जरूर बात कीजिएगा कि जो चीजें सियासत में डोमिनेट करती हैं वो हल्के जो है उनका झुकाव जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है। अब जो कुछ हो रहा है वो पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। अब वो सियासी कुछ लोग गलतियां भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर जो नादीदा कुव्वतें हैं डेफिनेटली वो भी कोई ना कोई हमदर्दी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रख रहे हैं। मैंने अपने आगाज में ये कहा था कि इस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के धड़ों को मुत्तहिद करने की बातें की जा रही हैं, उसका नुकसान जो होगा वो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा सिंध में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम का जो वोटर है वो तकरीबन उनकी साइकी भी एक जैसी है, वो इंटैक्ट भी है। तो वोट अगर कटेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कटेगा और मुस्लिम लीग और उसका फायदा जो होगा एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के वोट में डिवीजन होगी, उसका जो फायदा होगा अल्टीमेटली वो उस वक्त सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। इन दोनों की लड़ाई से फायदा जो हासिल करेगी वो तीसरी कुव्वत हासिल करेगी और वो तीसरी सियासी कुव्वत जो है वो इस वक्त सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो डेफिनेटली इन चीजों पर भी ये गौर जरूर सियासी जमातें कर रही होंगी और इन्हें करना भी चाहिए। जहां तक रही ओवरऑल मुल्क की बात, डेफिनेटली मुल्क के हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मार्च के बाद जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब IMF का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि आपने जो तवानाई सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उसमें उनकी बहुत ज्यादा सख्त शराइत है। अगर PDM की जो हुकूमत है वो उन शराइत पर अमल दरामद करती है तो डेफिनेटली उनको आम इंतखाबात में नुकसान होगा, इसलिए वो नेगोशिएशन कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि IMF की जो शर्तें हैं उनको नरम किया जाए। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनके जो कायद है नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि अगर आपने IMF की कड़ी शराइत को मानना है तो उससे बेहतर है कि असम्बलियां डिसॉल्व कर दी जाए और इंतखाबात की तरफ जाया जाए। वो जून से पहले ये करना चाहते हैं, बजट से पहले। और अगर IMF की शराइत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है हुकूमत जो है वो उस पर अगर नेगोशिएशन कर लेती है तो देन ये बजट भी देंगे और आगे भी जाएंगे, क्योंकि इनकी कोशिश है 1.5 करोड़ नया वोटर है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायदा उठा तो सकती है। लेकिन खुर्रम साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा जिस तरह से अभी अनवर रसा भी बात कर रहे थे, सिंध में अगर हम बात करें तो अगर इस वक्त जो वहां पर लड़ाई चल रही है जिसका भी अनवर रसा भी कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसका जो फायदा है वो थर्ड पार्टी उठाएगी। अगर तो मामलात उस तरफ जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में इंटैक्ट रहने की क्या स्ट्रैटेजी है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? अच्छा देखिए, ये मंतक मुझे समझ में नहीं आती। पंजाब की हद तक मैं इनकी बात को मान सकता हूँ कि पंजाब में PMLN जो है वो डैमेज हुई है और शायद पीपल्स पार्टी को कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। लेकिन अगर आप कराची की बात करें तो इस वक्त पूरा कराची इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। रिजर्व सीट के MPs मिला के हमारे इस वक्त 26 MPs हैं, हमारे 12 से 14 जो है यहाँ पे कराची में MNAs हैं। इस वक्त कराची में PTI की जो नॉमिनेशन हैं वो नंबर 1 पे फाइल हुई है, सबसे ज्यादा हैं और हमारे सामने और किसी जमात का कोई मुकाबला नहीं है। अब देखें MQM जो इकट्ठा हो रही है, वो जो 3 जमातें हैं वो वही जमात मल्टीप्लाई होके इज इक्वल टू वो हो जाएंगी जो कि यहाँ पे भत्ताखोरियां करती थी, कत्लो गारत करती थी, यहाँ पे शहर को बंद कराया जाता था, जब कुर्बानी होती थी तो खालें छीन ली जाती थी। कराची के लोग इस सियासत को रिजेक्ट कर चुके हैं। अब देखें कि नफरत तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रही है, नफरत मुल्क के साथ हो रही है। उन लोगों को लेकर आया जा रहा है इमरान खान के कराची में वोट बैंक को तोड़ने के लिए, जो दुश्मन ममालिक जो हैं, दुश्मन मुल्क सियासी जमातें थी, उनको लेकर आया जा रहा है, उनको वापस जो है जवान किया जा रहा है। जो शहर रोशनियों का हमारी जवानों की वजह से, हमारे रेंजर्स की वजह से और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कुर्बानी की वजह से वापस रोशनियों का शहर हुआ था, वो शहर वापस ये मुजरिमों के शहर के अंदर उसको ये तब्दील कर रहे हैं। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप लिख लें कागज में कि तहरीक इंसाफ 15 जनवरी को जो कराची में अगर इलेक्शंस हो गए, वैसे तो डर के मारे भागने की तैयारी में, अगर इलेक्शंस हो गए तो कराची के अंदर PTI का मेयर आएगा, मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट से नाजिम भी PTI के आएंगे। ये इलेक्शन 15 जनवरी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होगा और तहरीक इंसाफ वो काम करेगी जो इनके साथ ये होने वाला है। रही बात बाकी रूरल सिंध की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि 2018 में हमारी तंजीमी गलतियों की वजह से, हमारे जिम्मेदारान की गलतियों की वजह से हमने कैंडिडेट्स नहीं सही खड़े किए थे और ज्यादातर सीटें हमने GDO को दे दी थी, हमारे अपने नुमाइंदे नहीं थे, वो हमारी गलतियां थी। क्योंकि देखें 2018 में पंजाब और KP से ज्यादा सूबा सिंध तैयार था। जो यहाँ पे अवाम की चीखें पीपल्स पार्टी ने निकाली हुई हैं, वो शायद हालात शायद पंजाब और KP में भी नहीं थे। सो हमारी गलतियों की वजह से 2018 में हम सिंध में हुकूमत नहीं बना सके।
लेकिन 2023 के इलेक्शन के अंदर जिस तरह पीपल्स पार्टी का खात्मा केपी, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से हुआ है, इसी तरीके से 2023 के अंदर पीपल्स पार्टी का खात्मा सूबे सिंध से होगा। तहरीके इंसाफ अपनी हुकूमत सिंध में भी बनाएगी और उसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शंस में भी अपनी मुकामी हुकूमत बनाएगी। इनका रोल खत्म हो गया है। इस वक्त सूबा सिंध वो है जहां पे 70% लोगों के पास अकॉर्डिंग टू वाटर कमीशन पीने का पानी नहीं है। ये वो सूबा है जहां पे बच्चों के पास स्कूल में तालीम नहीं है, यहाँ पे अस्पतालों में इलाज नहीं है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि राहजनी के केसेस इतने ज्यादा हैं कि 2022 का साल खत्म हुआ एनडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की शहादत के ऊपर, और 2023 का साल शुरू हुआ इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की शहादत के ऊपर। कल रात को एक औरत को जो है वो दवाइयां लेने गई थी अपने शौहर और बेटे के साथ, गाड़ी में उनका इंतजार कर रही थी, इतनी देर में एक स्ट्रीट क्रिमिनल आए, मोबाइल छीनने के वाकयात में घबराहट में उसने गोली मार के उस औरत को मार दिया। रोजाना इस शहर के अंदर 2021-22 के अंदर जो है अंदाजन 28,000 लोगों के मोबाइल फोन छीने हैं, 23,500 जो है मोटरसाइकिलें छीनी है, 1700 गाड़ियां छीनी है। उसके अलावा औरतों की बालियां उतार देना, सड़क पे चलती हुई उनके पर छीन लेना, कटर हाथ में है उनके, कड़े काट देना, ले लेना, ये इस वक्त कराची शहर के हालात है। और राहुल कहता है कि मैं कराची में अपना मेयर लेकर आऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि इनकी शक्ल है, इनकी शक्ल देख के कोई इनको वोट देगा? ये कहते हैं हम अपना मेयर लेकर आएंगे। इस वक्त एनकेएम के पास 3 ऑप्शन है, इनके 3 प्लान है। मैं आपको बता दूं इनके प्लान क्या है, मैं अपनी बात खत्म करते हुए कि एनकेएम का प्लान ए ये है कि ये रिजीम चेंज का हिस्सा है। बेसिकली मैं आपको बता दूं इलेक्शंस को इन तीनों को इकट्ठा करना। इनका प्लान ए ये है कि ये इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाएं किसी तरीके से भी, पीपल्स पार्टी पर प्रेशर डाल के कि हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। इनका जो प्लान बी है एनकेएम का वो ये है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें। वो अगर इनका नहीं होगा तो प्लान सी इनका ये है कि इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त अदालतों का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो कुछ इस्लामाबाद के इलेक्शन में हुआ है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डंडा जो है वो चलेगा। 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे और एनकेएम जो है वो इलेक्शन का बायकॉट करें और कोई चॉइस नहीं। ठीक है, इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब, अगर मैं उनकी बात करूं या स्पेसिफिकली इमरान खान साहब की बात करूं, तो इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया, वो ये कह रहे हैं इस तमाम मामले के अंदर, खासकर अगर सिंध की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, दोनों सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल जो है वो उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे और उनकी इस वक्त जो नजर है वो कहीं और है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई, प्लीज रिपीट कीजिए। सर मैं आपसे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस तमाम मामले के ऊपर आप कह तो रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी भी, लेकिन इमरान खान साहब इल्जाम ये लगा रहे हैं कि इस तमाम मामले के ऊपर उनको न्यूट्रल या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं नजर आ रही है। अच्छा देखें, जो एस्टैब्लिशमेंट भी है वो भी एंड ऑफ द डे तो हमारी है ना, हमारी ये कोई पराया तो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गुजरते वक्त के साथ जिस तरह मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरह मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है, मैं समझता हूँ कि इनका भी रुख बहुत जल्दी चेंज होगा, यू टर्न बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह। अच्छा। और हमारी जात के लिए नहीं, हमारी सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मुफाद के लिए। क्योंकि देखें ये एक वाहिद इदारा है जो कि एक डिसिप्लिन इदारा है जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिसको अफवाज पाकिस्तान से आप समझेंगे हमारी पूरी कौम फख्र करती है और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इन्हीं से ही हैं। तो हम यकीन रखते हैं इस बात पे कि इंशाल्लाह ताला जो भी नया निज़ाम आया है वो जरूर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, तहरीक इंसाफ के साथ ही पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, सही फैसलों के साथ खड़ा होगा। क्योंकि देखिए ये बात तो साबित होगी ना कि इसाक डार मईशत को चला सकता है, उसने बर्बाद कर दिया। ये बात साबित हो गई कि शहबाज शरीफ जो बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है वो उस बात के अंदर फेल हो गए। ये बात भी साबित हो गई कि नवाज शरीफ मुल्क के साथ मुखलिस है, भागा हुआ भगोड़ा आज तक वापस नहीं आया। सो इमरान खान इज द ओनली चॉइस जिसके जरिए पाकिस्तान को वापस फ्लरिश कर सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं, क्योंकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं ना कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के मुफाद के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें आप भी यकीन रखते हैं और हम भी यकीन रखते हैं। सो मेरा इस बात के ऊपर यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो सिचुएशन चेंज होगी एंड आई एम होपफुल। और मुझे यकीन है इस बात पे कि नई आई हुई क़यादत जो है इस बात का जरूर एहसास करेगी और बहुत जल्द चीजें जो ठीक हो जाएंगी। इमरान खान साहब के ज़ाहिर है कि जो तफज़ात बिल्कुल ठीक हैं और वो जो हालात जिस तरह चल रहे हैं वो हम सबको नजर आ रहे हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव, मेरा इस बात पे यकीन है कि बेहतरी जरूर आ जाएगी और बहुत जल्द आएगी।